2025। ठीक एक साल पहले जब अहमदाबाद में हुए एक विमान हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया था। वो खौफनाक मंजर, हादसे की वो भयावह तस्वीरें, वो चीख पुकार आज भी लोगों के जहन में है। वो विमान हादसा जिसने 260 से ज्यादा जिंदगियां खत्म कर दी थी, और हादसे की वो तस्वीरें जिन्होंने दिल दहला कर रख दिया था। आपको याद होंगी विमान के आखिरी पल की वो तस्वीरें, जब टेक ऑफ के तुरंत बाद वो विमान बेहद कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ दिखा था और कुछ दूर जाकर बीजे मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल से टकरा गया था। एक जोरदार धमाका और आसमान में काले धुएं का गुबार, आग की ऊंची ऊंची लपटें, जिसे देखकर पूरा देश स्तब्ध रह गया था। एयर इंडिया का विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और छात्रों के हॉस्टल परिसर पर गिरा। जोरदार धमाके के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया और उसके बाद कई दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, हॉस्टल की मेस में कई मेडिकल छात्र दोपहर का खाना खा रहे थे। वो तस्वीरें आज भी दिल को झकझोर देती हैं, जब विमान गिरते ही छात्र अपनी जान बचाने के लिए हॉस्टल और मेस की इमारतों से बाहर की तरफ बदहवास होकर भागते दिखे। हादसे के बाद विमान की हालत ऐसी थी कि विमान की नोज यानी आगे का हिस्सा हॉस्टल की इमारत को चीरते हुए बुरी तरह उसमें फंस गया था। विमान का पिछला हिस्सा हवा में आधा लटका हुआ था। ये तस्वीरें ऐसी थी कि विमान की टक्कर की जबरदस्त तीव्रता साफ दिख रही थी। सबसे डरावनी तस्वीरें हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मेस के अंदर से आई। विमान का एक विशाल इंजन हॉस्टल की मजबूत कंक्रीट की दीवार को तोड़कर अंदर घुस चुका था। मलबे के बीच विमान की पुर्जें, जली हुई कुर्सियां, छात्रों के खाने के बर्तन, सब कुछ एक साथ बिखरा पड़ा था। और अब ठीक एक साल बाद एनडीटीवी की टीम पहुंची उसी जगह जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ था। उस हादसे के जख्म अब भी ताजा हैं। खंडहर बन चुकी हादसे की वो जगह और उसके ऊपर से गुजरता ये प्लेन, कुछ जख्म कभी नहीं भरते। उनकी टीस इस तस्वीर की तरह उभर कर बाहर आ जाती है। एनडीटीवी जब बीजे मेडिकल कॉलेज के उसी मेस के अंदर पहुंचा तो वहां का नजारा कुछ इस तरह का था। टूटी हुई मेजें, खस्ता हालत में लटके हुए पंखे, बिखरी हुई अलमारियां, चटके हुए कांच के शीशे, टूटी हुई दीवारें, सब चीख चीख कर एक साल पहले हुए उस हादसे को बयां कर रहे थे। ये जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद है, एनडीटीवी जो जगह पर इस वक्त आपको ये दिखा रहा है, ये हॉस्टल का मेस है। यानी कि जहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे, जो एमबीबीएस के जो छात्रा थे, वो यहाँ पर आके खाना खाते थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पे, यहाँ पर ये जो डाइनिंग बेंचेस लगी हुई है, यहाँ पर बैठ के जो स्टूडेंट्स हैं वो खाना खाते थे। और उन्हें क्या पता था, जब वो खाना खा रहे थे दोपहर में, जब उनका लंच हो रहा था, एक प्लेन आके गिरेगा और यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। मेस के अंदर की किचन की तस्वीरों में पानी की बोतलें, फफूंद खा चुकी रोटियां, खाने पीने का सड़ चुका सामान। ये जो जगह है, यहाँ पर ठीक अंदर ये किचन एरिया है। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर खाना बनता था। साथ ही यहाँ पे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पर खाना बनता था। तस्वीरों में जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इतना दर्दनाक ये हादसा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखें कि जो रोटियाँ उस वक्त बनी हुई थी स्टूडेंट्स के लिए, वो रोटियाँ भी अभी ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है। ये जो बड़ा मेस है आप तस्वीरों में देख सकते हो, यहाँ पर जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर खाना बनता था। और फिर बाहर आपने जिस तरीके से देखा, जो मेस का जो सिटिंग एरिया है, वहाँ पर बच्चे खाना खाते थे। और जब ये हादसा हुआ, जब ये प्लेन क्रैश हुआ, यहाँ पर बच्चे लंच कर रहे थे। हादसे के ठीक 2 मिनट पहले वहां मौजूद थे चश्मदीद नरेश पटेल। उस हादसे को सुनकर आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका कहना है कि अगर 2 मिनट पहले अगर वो वहां से नहीं निकलते तो आज वो भी जिंदा नहीं होते। जिस तरह का धमाका था उस तरफ के हमने घबराहट हो गई कि भाई क्या हो रहा है।
तो मैंने देखा कि मिट्टी धूल उड़ के आ रही है। मैं जस्ट टिफिन छोड़ के सिविल से आईजीपी कंपाउंड में आ ही गया था। जैसे धमाका हुआ ऐसे मैं अंदर आया तो मिट्टी का गोटा उड़ा, मिट्टी का जैसे धुआं उड़ा, इस तरह मैंने बाहर आके देखा कि भाई क्या हुआ। तो जैसे गार्ड बैठता है यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड्स, तो उन्होंने बताया कि भाई नरेश भाई आप बाहर निकलो, यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो मैं जस्ट सीधा अंदर भागा, तो अंदर भी इतना पेट्रोल का धुआं निकल रहा था, तो सीधा अंदर धुआं निकल गया। सीधा अंदर भागा, देखा कि भाई अंदर कोई बचा कुचा है। मतलब जैसे आपने वो हादसा धमाका हुआ, आप नीचे ही थे? नीचे ग्राउंड तो फ्लोर आप में था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे? ग्राउंड फ्लोर पे। तो आप तुरंत यहाँ पर आए इस जगह पर? हाँ, नीचे मेन गेट पे आया कि जो भी बचा कुचा कोई अंदर है। मेन गेट पे देखा कोई बचा कुचा है कि नहीं, तो 2 बच्चे गेट पे पड़े थे, मिट्टी के सब ये जो वगैरह ईंटें सब पड़ी है उसके नीचे दबे हुए थे। तो उसको निकाला हमने। फिर 4-5 लड़के अंदर से स्टूडेंट आए, तो बोले अपना इंसान ऊपर कोई बच्चे कुछ हो तो उसको निकाले। तो हम सीधे भाग के ऊपर आ गए। बाहर से उस कंपाउंड की तस्वीर देखिए जहां ये भयानक हादसा हुआ था। अब ये जगह एक खंडर की तरह नजर आ रही है। जिस जगह पर ये प्लेन क्रैश हुआ, अब वहां पर एक नया हॉस्टल बनाया जाएगा। उसी जगह पर इस वक्त हम मौजूद है। ये कॉलेज का हॉस्टल हुआ करता था। यहाँ पर टोटल 3 बिल्डिंगें हैं। यहाँ पर एक, मेरे ठीक पीछे यहाँ पर 2, 3 और 4। ये जो एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ वो इसी के कंपाउंड में हुआ। और अब ये जगह आप देख सकते हो तस्वीरों में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इस प्लेन क्रैश के बाद जब मलबा सड़क पर गिरा तो आसपास की दुकानों में खलबली मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे और इसी बीच एक तस्वीर सामने आई जो आपको याद होगी, जब एक महिला सीताबेन खुद आग की लपटों से बचाते हुए भागती नजर आई थी। इस हादसे में उनके 15 साल के बेटे की मौत हो गई। अब 1 साल बाद उनकी आंखों में वही खौफनाक मंजर और दर्द बरकरार है। वो इस इलाके में चाय की दुकान लगाती थी। उनका बेटा उन्हें खाना देने गया था और इस हादसे में उसकी जान चली गई। नहीं बने બધું યાદ આવે ને મારું મગજ કામ નથી કરતું। છોકરો તો મારો જતો રહ્યો તો શું કરીએ અમે। अब भाई आकाश वहाँ पर उनको खाने का डब्बा ले। हाँ, मेरी मम्मी को टिफिन देने गए थे खाने के लिए। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पंशेरिया ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि हादसे वाली इस जगह पर अब एक नया हॉस्टल बनेगा। सरकार ने, आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने जो सूचना दी, वहाँ फिर से ये बिल्डिंग सब हटाकर वहाँ स्पाइन हॉस्पिटल, हॉस्टल और सुपर स्पेशलिस्ट स्टूडेंट्स के लिए एक अपार्टमेंट जैसा हॉस्टल बनाने जा रहा, क्योंकि ओलंपिक और कॉमनवेल्थ दोनों गुजरात में होने वाली है। तो स्पोर्ट के सभी स्टूडेंट्स और खिलाड़ी के लिए भी हम ये स्पाइन हॉस्पिटल और ऑर्थो के लिए हॉस्पिटल वहाँ बनाना चाहते हैं। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई थी। वो उसी एयर इंडिया फ्लाइट में सवार थे जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। वो लंदन में रह रही अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जा रहे थे, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान क्रैश हो गया। पुत्र के सर से और परिवार के सर से पिता की छत्र छाया का ना होना एक अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज़ है। और पर हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि स्वर्ग से ही पापा शक्ति प्रदान कर रहे हैं। और जैसा कि संघ का भी मंत्र है, चरैवती चरैवती, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। बट एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पापा के आदर्शों, विचारों, मूल्यों का संवर्धन करते हुए कैसे आगे बढ़ते रहना है, तो वो पापा ही सिखा रहे हैं। 1 साल पहले हुए हादसे को बयां करता ये बिखरा हुआ मलबा, खंडहर बन चुका एक कंपाउंड याद दिला रहा है वो दर्दनाक तस्वीरें जो आज भी लोगों के जहन में कायम है। वो तस्वीरें और अपनों को खोने का ये दर्द अहमदाबाद के इतिहास में हमेशा के लिए दर्द हो चुका है।
अहमदाबाद से सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।